Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. So hi everyone, welcome to J Chemistry Team channel। तो अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वैकेंसी आई है, ठीक है, ऑफ द पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन DSSB। ठीक है, DSSB आप सबको पता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, तो उनको रिक्वायरमेंट है पीजीटी की, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। वो कौन से हैं, कितनी पोस्ट हैं, वो सब हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है 7/2023। इसका भी आपको जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद से भी रीड कर सकते हैं वहाँ से। अब सबसे पहले हम बात करें तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जहाँ पे आपका पोर्टल ओपन होगा, ठीक है, वो है 9 जनवरी। सो अभी ओपन नहीं हुआ है। उसके बाद जो क्लोजिंग डेट है वो है 7 Feb 2024। तो ये आपके पास विंडो है जहाँ पे आपको फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। तो एक बार नीचे देख लेते हैं, आपके पास पीजीटी वेरियस सब्जेक्ट्स में है ना। तो केमिस्ट्री में ये वाला है, केमिस्ट्री वाला। तो इसमें पोस्ट कोड है आपके पास 80723 और आपकी 3 पोस्ट है, नेमली पीजीटी केमिस्ट्री मेल, पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल एंड पीजीटी केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर हम बात करें पीजीटी केमिस्ट्री मेल तो टोटल आपकी 14 वैकेंसीज़ हैं, फीमेल वाले में आपकी 10 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पे आपके पास 2 वैकेंसीज़ हैं। डिपार्टमेंट्स डिफरेंट हैं, देखो यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन है डिपार्टमेंट और यहाँ पे न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है डिपार्टमेंट। ये आपका पे लेवल है, ठीक है, पे लेवल 8 गवर्नमेंट जॉब का, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। और यहाँ पे अगर मैं जनरल की बात करूँ तो जनरल में 5 वैकेंसीज़ हैं इनमें और इसमें 1 वैकेंसी है जनरल में। बाकी कैटेगरी में है, यहाँ पे आपके पास एक ओबीसी की है और एक आपके पास जनरल की वैकेंसी है। तो टोटल आप देख सकते हो ये काउंट है। उसके बाद हम नीचे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम हाईलाइट करेंगे। देखो ये आपके पास वेबसाइट है, इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप वेबसाइट को डायरेक्टली एक्सेस कर पाओ। ठीक है, जब पोर्टल ओपन होगा तो यहाँ पे दोबारा लास्ट डेट लिख रखी है 7 फरवरी। ओके, तो लास्ट डेट की वेट नहीं करना, अगर आपको भरना है तो आप फटाफट भर देना जब पोर्टल ओपन होगा उसके बाद ही, राइट। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है ना, जो मेन चीज़। सो यहाँ पे नीचे होगा आपके पास केमिस्ट्री का, ये रहा। ठीक है, सो केमिस्ट्री में आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन केमिस्ट्री मेल, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। सो यहाँ पे आप देखो मास्टर्स डिग्री इन द सब्जेक्ट, ठीक है, असेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर्स डिग्री इन द सब्जेक्ट, तो मास्टर्स मतलब आपके पास एमएससी होनी चाहिए और डिग्री इन एजुकेशन, सो मीन आपके पास बीएड भी होनी चाहिए, है ना। बट यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि नीचे देखो कि जो आपको क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है 2 में, ठीक है, वो रिलैक्सेबल है। किस केस में, अगर आपके पास एक पीएचडी डिग्री है तब आपको इस डिग्री ऑफ एजुकेशन बीएड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, या फिर आपके पास फर्स्ट डिवीजन है हायर सेकेंडरी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, मीन्स कि आपके पास तीनों में फर्स्ट डिवीजन है, विद द मैंडेटरी कंडीशन दैट आपको बीएड आप एक्वायर कर लोगे विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस। तो ये रिलैक्सेशन दी गई है, DSSB में ऐसे रिलैक्सेशन देते हैं। ठीक है, सो आइदर आपके पास पीएचडी डिग्री है देन आपको बीएड करने की ज़रूरत नहीं, या अगर आप एक फर्स्ट डिवीजन होल्डर हो तीनों में, हायर सेकेंडरी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट में, देन आपको बीएड की डिग्री विद इन 3 years, ठीक है, फ्रॉम ज्वाइनिंग द सर्विस आपको एक्वायर करनी है। ठीक है, सो रिलैक्सेशन जिन स्टूडेंट्स के पास बीएड नहीं है उनके लिए काफ़ी यूजफुल रिलैक्सेशन है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। उसके बाद देखो एक्सपीरियंस आपका असेंशियल एक्सपीरियंस आपका नील है, मीन्स कि आपको एज इट इज़ कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना, बट जस्ट डिज़ायरेबल लिखा हुआ है कि 3 साल का आपको एक्सपीरियंस है टीचिंग में, कॉलेज में, हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो ये डिज़ायरेबल है बट इट इज़ नॉट असेंशियल। ठीक है, अगर हम पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपका इस रेंज के विद इन है जो पे लेवल 8 में आता है और ये ग्रुप बी की सर्विस है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, ग्रुप बी की सर्विस है। हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपके पास है बिलो 36 years। ठीक है, जनरल के लिए कैटेगरी में थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, वो आपको नीचे प्रोवाइडेड होगा, आप एडवर्टीजमेंट को रीड करोगे प्रॉपर, ठीक है, अपनी कैटेगरी वाइज। तो उसके बाद हम नीचे देख सकते हैं कि मेल और फीमेल बेसिकली सब चीज़ें सेम ही रहेंगी आपकी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और एंड देन आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन केमिस्ट्री, ठीक है,
उसमें भी आपके पास सेम ही है, बस एक और टाइप ऑफ रिलैक्सेशन है, ठीक है, ये वाला कि दोज हु वर अपॉइंटेड द टीजीटी लैंग्वेज टीचर, ठीक है, विद द 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो ये एडिशनल रिलैक्सेशन है पीजीटी केमिस्ट्री में। बाकी पे स्केल, एज लिमिट, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट सब सेम है ना तीनों में, डिज़ायरेबल है तीनों में, आपका सेम है तीनों पोस्ट के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा और एग्जामिनेशन के बारे भी जो डिटेल्स हैं हम नीचे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे एंड होता है। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो वही सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। एंड देन ये देखो कि जो आपके पास एज है और जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो कब से माना जाएगा, दैट विल बी डिटर्मिन्ड एज ऑन द 7th of February, जो आपकी लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन की, उस हिसाब से आपकी डेट मानी जाएगी, एज मानी जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आपको वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज यहीं पे ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिफोर द एप्लीकेशन आपको रजिस्टर करना होगा, जैसे होता है ऑनलाइन एप्लीकेशंस में, ठीक है। एंड आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन, और कोई मोड अलाउड नहीं है। एंड देन दोबारा से डेट्स लिख रखी हैं, ठीक है। हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार जो भी आपने अपनी कैटेगरी, अपना नाम, सारी डिटेल्स भर दी, उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपको बहुत केयरफुली अपनी डिटेल्स को भरना है, ठीक है, उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी आपकी ₹100 है फॉर द जनरल कैंडिडेट्स, एंड कुछ के केस में एग्जेम्प्टेड है, जैसे वुमेन कैंडिडेट्स के लिए एग्जेम्प्टेड है। देन हम बात करेंगे एग्जामिनेशन स्कीम की। सो आपका Tier 1 एग्जामिनेशन है, ठीक है, फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। हम थोड़ी उसकी स्कीम देख लेते हैं कि क्या क्या है उसमें, ठीक है। अब ये Tier 1 का जो एग्जामिनेशन है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ठीक है, जो आपका 200 मार्क्स का है। 1 मार्क का आपका एक MCQ होगा, MCQ बेस्ड आपका टेस्ट है। टोटल MCQs आपके कितने हैं, 300, 200 इसके हो गए, 100 इसके हो गए, ठीक है। सो टोटल MCQs आपके 300 हैं, 1 मार्क का एक MCQ होगा। सो 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर बनेगा, ठीक है, 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर बनेगा, और एग्ज़ाम की ड्यूरेशन आपकी 3 आवर्स की है। तो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। सेक्शन 1 में आपको ये 5 टॉपिक्स के रिगार्डिंग पूछा जाएगा, ठीक है। सो सच दैट हर जो पार्ट आ रहा है वो आपका 20 मार्क्स का आ रहा है। सो टोटल 100 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है। सो ये आपकी एग्जामिनेशन स्कीम है, इसको ध्यान से देख लेना एक बार। उसके बाद क्या है, देखो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिक्वायर्ड हैं Tier 1 एग्जामिनेशन में, और उसमें भी आपको रिक्वायरमेंट किस में है, केवल और केवल सेक्शन बी में। ये आपका जो सेक्शन 2 है उसको बी बोल रहे हैं, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, आपको केवल उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। बट जो आपकी ओवरऑल फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी एग्रीगेट मार्क्स की बनेगी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कंबाइंड, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी, ठीक है। इट विल बी एप्लीकेबल और डिडक्शन कितना रहेगा, 0.25 मार्क्स का, ठीक है। सो 1 मार्क का एक MCQ है और नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.25 की, ठीक है, फॉर ईच MCQ। उसके बाद यहाँ पे ना पोस्ट प्रेफरेंसेस हैं, मींस कि एक बार आपकी मेरिट लिस्ट हो जाती है उसके बाद आगे का बताया हुआ है कि जो आपको डिपार्टमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग आपको प्रेफरेंस भरनी होगी, ठीक है। तो वो आपको केयरफुली भरनी है, पर ये बात की बात है। अभी हम एग्जामिनेशन की बात करेंगे। एग्जामिनेशन में देखो आपका CBT, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो एग्जामिनेशन की डेट्स वगैरह के बारे अभी कुछ भी नोटिफाइड नहीं है, बट वही बात है, अभी नोटिफिकेशन आ गई है तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। हाँ, और जैसे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे ना, ये सेक्शन बी में था, तो सेक्शन बी में आपके पास जनरल के लिए 40% है, ठीक है। बाकी कैटेगरीज के लिए आपकी डिफरेंट है। तो जनरल के लिए आपके पास 40% है, राइट। सो 200 का 40% आप अकॉर्डिंगली देख लेना। सो आपके पास 80 मार्क्स बनेंगे। सो 80 मार्क्स आपके मिनिमम क्वालिफाइंग है, ठीक है, फॉर द सेक्शन बी। चलो उसके बाद हम देखते हैं, हाँ, नेक्स्ट में डिटेल्स में, हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, बिकॉज कैटेगरी वाइज आपके पास पोस्ट हैं, तो
कैंडिडेट को बहुत सिलेक्टिवली मतलब ध्यान से अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी को भरना है, ठीक है। तो उसमें गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, उस चीज़ का आप ध्यान रखना। उसके बाद एज रिलैक्सेशन जैसे मैंने आपको बताया था, बाद में आपकी मेंशन्ड है। से फॉर एग्जांपल SC ST हैं तो 5 ईयर्स की फर्दर एज कंसेशन है, ठीक है। OBC के लिए 3 ईयर्स की है, तो आप इसको भी एक बार देख लेना अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हो। देन जनरल डिटेल्स हैं, ठीक है। हाँ, और हम देखें कि जो आपका एग्ज़ाम सेंटर बनेगा ना फॉर द CBT एग्ज़ाम, ठीक है, Tier 1 एग्जामिनेशन के लिए, वो आपका दिल्ली NCR में ही रहेगा, ठीक है ना। बिकॉज दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग होगी, तो एग्जामिनेशन भी आपका दिल्ली में ही है, ठीक है, DSSB का। उसके बाद देखो जो एग्जामिनेशन है उसमें आपका कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ आप उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, आपका कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। उसके बाद एग्जामिनेशन के रिलेटेड ही आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। ड्रेस कोड है, आपको इस अकॉर्डिंग ही एग्जामिनेशन में जाना है। से शूज़ नॉट अलाउड, तो आप एक बार इसको भी देख लेना। उसके बाद अपने पास बस फाइनल एडवर्टीजमेंट ख़त्म होता है। एक बार मैंने तो रीड कर लिया है, बट आप खुद से भी एक बार रीड करो, ठीक है। उसके बाद आप जब भी जो आपकी 9 जनवरी है, जब आपका पोर्टल ओपन होगा तो फटाफट से आप एप्लीकेशन फॉर्म को भी भर दो, ठीक है, 9 जनवरी के बाद। सो बस यही इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी। सो हैप्पी लर्निंग गाइस।